forecasting and managing cash flow. So it's not like कि हम फौरन अपना चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं टॉपिक्स. फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड what the chapter actually means. जो चैप्टर का नाम है वो किस चीज को रेफर कर रहा है. So let's start from the name. Basically they are using the term cash flow, right? Cash flow की बात हो रही है. So what is cash flow? Cash flow is a document. Cash flow एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है that highlights the cash inflows and outflows. यानी कि इनफ्लोस क्या हो गए? बिजनेस में पैसे का आना. आउटफ्लोस क्या हो गए? बिजनेस से पैसे का जाना. सो योर कैश फ्लो बेसिकली शोज द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश. ठीक है, कैश का इनफ्लोज और आउटफ्लो हमें दिखाता है. कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ अ बिजनेस. एंड दिस इज यूजुअली शोन. अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है आपके जहन में आए कि मिस, इज इट on annual basis, is it semi annually, is it monthly, weekly or what? So usually shown month by month basis, यानी कि monthly basis पर यहाँ पे काम हो रहा होता है. ठीक है, so that is what cash flow actually refers to. अभी मैं और डिटेल में भी समझाऊंगी what cash inflows are and what cash outflows are, but I'll just first try to explain you the entire name of the chapter and then we'll proceed further. ठीक है. अच्छा, अब फोरकास्टिंग मीन्स, व्हाट इज मेंट बाय फोरकास्टिंग? ऑफ कोर्स फोरकास्टिंग मीन्स जब हम कुछ प्रिडिक्ट करते हैं, राइट? व्हाट इज मेंट बाय प्रिडिक्टिंग समथिंग? यानी कि हम कुछ अजम्पशंस कर रहे हैं. हम कुछ चीजें सोच रहे हैं दैट दिस थिंग कुड हैपन इन द नियर फ्यूचर, राइट? तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दैट फोरकास्टिंग एंड मैनेजिंग कैश फ्लो. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हाउ वी आर सपोज टू फोरकास्ट द कैश फ्लो, कि कितना पैसा बिजनेस में आएगा और कितना पैसा बिजनेस से जाएगा. ये हम कैसे अज्यूम कर सकते हैं, इसकी हम प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं. एंड हाउ कैन वी मैनेज द कैश फ्लो? व्हाट इफ आवर कैश फ्लो इज नेगेटिव? what are we supposed to do then, and how can we make it positive? That is all what we will be learning in this chapter. ठीक है, ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ रहे होंगे? हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे. ओके, वन मोर थिंग आई वांट टू क्लियर दैट हियर व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, आई एम टॉकिंग अबाउट द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश. यानी कि पैसे का बिजनेस में आना और पैसे का बिजनेस से जाना. यहाँ पे बात हो रही है कैश की. ठीक है, आई होप इट्स गेटिंग क्लियर टू यू ऑल नाउ कि व्हाट द चैप्टर नेम इज एंड व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. All right, let's move towards the very first topic of this chapter. कि हमारे पास जो first topic आ रहा है इस chapter का, that is going to tell you the importance of cash flow. यानी कि अगर आपके पास एक ऐसा document है that is going to tell you कि कितना cash आपके पास आया, कितना cash आपके पास से गया. So what is the significance of having that document? ठीक है, उस डॉक्यूमेंट के होने का क्या फायदा है, किस तरह से फायदा है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न. फर्स्टली, कैश है क्या? when we are going to talk about cash, तो cash is a money a business needs. ठीक है, cash is what? Cash is the money or the finance that a business needs. पर उसको इस चीज की जरूरत क्यों होती है, मतलब क्या करने के लिए उसको कैश की जरूरत होती है? दैट इज नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू. नीड्स टू. टू का मतलब कि अब मैं आगे बता रही हूँ कि ये किस काम के लिए आता है. सबसे पहला, वेरी बेसिक, टू मेक पेमेंट्स टू द सप्लायर. ठीक है, सप्लायर को पेमेंट्स करने के लिए. वी ऑल नो हु आर द सप्लायर्स, द वन हु प्रोवाइड्स अस द रॉ मटेरियल्स और द वन हु प्रोवाइड्स अस द प्रोडक्ट टू सेल इट आउट फर्दर. देन
Then to pay wages to the workers. We have the employees at our factory, or we have some people who are working in our factory. तो हम उनको भी तो payments करेंगे ना. So in order to pay to the workers, we need cash. ठीक है? To make payments to the workers. ठीक है. आई होप इट्स गेटिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू. उसके अलावा और क्यों हमारे लिए कैश जरूरी हो सकता है दैट वी हैव टू पे सम सॉर्ट ऑफ रेंट. हो सकता है वी नीड टू पे सम सॉर्ट ऑफ बिल. हो सकता है सम सॉर्ट ऑफ बैंक लोन हमने लिए हुए हों वो हमें पे ऑफ करना पड़े. सो इन ऑर्डर टू पे रेंट, बिल्स एंड बैंक लोन्स. All right, that is why a business needs कैश, नॉट द कैश फ्लो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कैश फ्लो. ठीक है, यहाँ पे इस वक्त बात जो हो रही है वो सिर्फ कैश की हो रही है कि वाई अ बिजनेस नीड्स कैश. दीज आर द बेसिक रीजंस ऑफ रिक्वायरिंग कैश. ओके, नाउ आई वांट यू गाइस टू जस्ट शो मी अ थम्स अप इफ एवरीथिंग इज क्लियर. और अगर कोई भी क्वेश्चन है सो यू हैव द चैट बॉक्स ओपन, यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज ओवर देयर. Okay. I hope things are clear so far. अच्छा, one more thing I just want to mention over here कि it doesn't matter कि हमारा business कितना profitable है. ठीक है, it doesn't matter कि हमारा business कितना profitable है. अगर कभी भी हमारे business में cash नहीं हुआ, so the business might fail, or you can say there is a high probability कि हमारा business जो है वो fail हो जाए. So let me write it over here for you कि even a profitable business can fail if it runs out of cash. ठीक है. इसके अलावा वन मोर थिंग आई नीड टू मेंशन ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए, बहुत बेसिक चीज है कि कैश इज रिक्वायर्ड डेली. ठीक है, रोजाना कोई ना कोई ऐसा काम आ सकता है जिसकी वजह से यू नीड कैश. ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं यार आज हमें कैश की जरूरत नहीं है. एज अ बिजनेस, यस, एज एन इंडिविजुअल यू कैन से दिस कि हाँ आज मुझे कैश की जरूरत नहीं है बिकॉज यू माइट हैव सम डिफरेंट प्लान्स. ठीक है, बट व्हेन इट्स अबाउट योर बिजनेस यू नीड कैश ऑन डेली बेसिस. ठीक है, आपको कैश की जरूरत पड़ती है रोजाना. ऑल राइट, आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर एंड यू गाइज डू नॉट हैव एनी क्वेश्चंस. Let's move towards another topic. And this other topic is about a detailed discussion on what cash flow actually is. So let's start with this one. Okay, what is a cash flow? As I told you, or as I have mentioned above, कि cash flow क्या है? Cash flow, अच्छा sorry, it's about cash flow forecast. Let me add one more thing. Forecast. Okay. ओके, सो व्हाट इज कैश फ्लो फोरकास्ट? ऊपर मैंने समझाया था कि भाई कैश फ्लो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बिजनेस के इनफ्लोज और आउटफ्लोज आपको शो करता है. ठीक है, सो व्हाट इज कैश फ्लो फोरकास्ट? सिमिलर डेफिनेशन. ठीक है, कि कैश फ्लो फोरकास्ट कैश फ्लो फोरकास्ट इज अ डॉक्यूमेंट that shows the estimated or estimate of the future cash, the future cash inflows and outflows
of a business, again, usually shown month by month. याद रहेगा सबको कि इट्स यूजुअली शोन मंथ बाय मंथ, यानी कि माहाना तौर पे दे प्रिडिक्ट देयर कैश फ्लो फोरकास्ट, सॉरी दे प्रिडिक्ट देयर कैश फ्लो। ठीक है, अब ठीक है, आपने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया कि कैश इनफ्लोज हैं, कैश आउटफ्लोज हैं, बट व्हाट एक्चुअली कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज रेफर्स टू? सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कैश inflows, we will also discuss about cash outflows. Further, we will be discussing about net cash flow. Then we will also discuss about the closing balance. All right. Okay. So let's start. The very first thing is cash inflow. Cash inflow is the finance coming into the business, into द बिजनेस। ठीक है, बिजनेस में अगर पैसा आ रहा है, सो व्हाट इज दैट वी कैन कॉल इट कैश इनफ्लोज। अगर बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है, लाइक यू आर मेकिंग पेमेंट्स टू द सप्लायर, और यू आर पेइंग फॉर समथिंग, यू आर पेइंग वेजेस और समथिंग, सो व्हाट इज दैट इज दैट द फाइनेंस इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है। ठीक है, देन वी हैव कैश इनफ्लोज। लेट्स लर्न अबाउट कैश इनफ्लोज एज वेल। व्हाट कैश सॉरी लेट्स लर्न अबाउट नेट कैश फ्लो। अच्छा, अब नेट कैश फ्लो का एक हमारे पास फॉर्मूला है। बेसिकली नेट कैश फ्लो कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज। यानी कि बिजनेस के अंदर जितना पैसा आया और बिजनेस से बाहर जितना पैसा गया, उसको हम कहते हैं नेट कैश फ्लो। ठीक है, एंड द फॉर्मूला दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, दैट वी हैव अ फॉर्मूला। सो व्हाट इज दैट फॉर्मूला? दैट फॉर्मूला इज कैश इनफ्लोज माइनस कैश आउटफ्लोज। कैश इनफ्लोज माइनस कैश आउटफ्लोज, यानी कि बिजनेस के में पैसा जितना आया वो, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे बिजनेस से पैसा जितना गया वो, दैट विल गिव अस नेट कैश फ्लो। ठीक है, दैट विल गिव अस नेट कैश फ्लो। लेटर ऑन वी हैव अ टर्म दैट इज क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस आपने शायद पहले कहीं पढ़ा हो, पर यहाँ पे मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ व्हाट क्लोजिंग बैलेंस रेफर्स टू। सो क्लोजिंग बैलेंस इज बेसिकली कि एट द एंड व्हाट यू आर गेटिंग। ठीक है, एट द एंड ऑफ योर कैश फ्लो व्हाट इज द अमाउंट दैट यू आर गेटिंग, दैट इज व्हाट वी कैन से दैट दिस इज क्लोजिंग बैलेंस बेसिकली। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब हम क्लोजिंग बैलेंस की बात कर रहे हैं, नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लोजिंग बैलेंस, सो वी कैन से कि इसका भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, इसका भी हमारे पास एक अदद फॉर्मूला है। ओके, एंड दैट फॉर्मूला बेसिकली इज, लेट्स फर्स्ट राइट डाउन द फॉर्मूला, जिसमें हमारे पास आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास आ जाएगा, वो हमें दिया हुआ होगा कैश फ्लो में। ठीक है, वी आर नॉट सपोज टू गेट वरिड अबाउट इट कि ओपनिंग बैलेंस कहाँ दिया हुआ है, क्या चीज दी हुई है। ओपनिंग बैलेंस प्लस नेट कैश फ्लो। ठीक है, opening balance plus net cash flow, that would give you the answer to the closing balance. All right, and when it comes about writing down the definition or explaining you guys about this thing, so I can say that closing balance is basically the amount of cash
the amount of cash a business has at the end of the month after adding the net cash flow to the opening balance. All right, is it clear to everyone? समझ आ रहा है सबको कि हम क्या पढ़ रहे हैं? डू वी हैव एनीवन हु थिंक्स कि हमें सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा? इफ वी हैव समवन जिसको नहीं समझ आ रहा, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी क्वेश्चंस, ताकि हमारी क्लास प्रोडक्टिव रहे। ठीक है, हमें ऐसा ना लगे कि हमने यहाँ पे बैठ के जो 1.5 घंटा गुजारा है वो वेस्ट किया है। इफ यू आर गेटिंग एवरीथिंग, शो मी अ थम्स अप। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, चैट बॉक्स इज ओपन फॉर यू। अभी हम इसकी थोड़ी सी वर्किंग भी करेंगे ताकि हमें और क्लैरिटी आ जाए कि मिस व्हाट इफ वी आर गेटिंग द क्लोजिंग बैलेंस दैट इज नेगेटिव। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है कि आपने कुछ वर्किंग की और उस वर्किंग में आपके पास क्लोजिंग बैलेंस जो है वो नेगेटिव आ गया। नाउ व्हाट? अब इसका क्या मतलब है? व्हाट इज दिस नेगेटिव क्लोजिंग बैलेंस इंडिकेटिंग टू अस? सो इफ द क्लोजिंग बैलेंस, if closing balance is negative, if closing balance is negative तो क्या होगा? The business may not have enough cash। ठीक है, अगर बिजनेस का क्लोजिंग बैलेंस नेगेटिव आ रहा है तो दैट सिंपली शोज दैट द बिजनेस इज नॉट हैविंग इनफ कैश अवेलेबल। ठीक है, विच इज येस अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, विच इज नॉट अ गुड थिंग टू प्रोसीड विद। इसका मतलब यह है कि आपको फौरी तौर पे आपको अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज करना पड़ेगा। यू कैन नॉट मूव अहेड विद द सेम स्ट्रैटेजीज। ठीक है, या फिर गो अहेड विद द सेम स्ट्रैटेजीज। क्लियर हो गए मेरे पॉइंट्स? Let's move towards the third topic, that is why cash flow is why cash flow forecasting is important। क्योंकि ऊपर तो हमने पढ़ ली थी सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग अ कैश फ्लो, राइट? यानी कि कैश फ्लो डॉक्यूमेंट होने का क्या इंपॉर्टेंस है वो हमने पढ़ी थी। बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद और वील प्रोसीड विद व्हाई कैश फ्लो forecasting is इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्यों जरूरी है? सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैश फ्लो फोरकास्टिंग किसके लिए क्यों जरूरी है, बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट फॉर बिजनेस, so that when you guys get questions, or when you guys will get questions regarding such topic, तो आप उसको easily mention कर सकें कि कैश फ्लो फोरकास्ट बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है और कैश फ्लो फोरकास्ट स्टार्टअप्स के लिए क्यों जरूरी है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेसेस, इट्स basically indicating those business that has been settled। ठीक है, जो अब सेटल हो चुके हैं, दे आर नॉट ऑन देयर सर्वाइवल मोड। ठीक है, वो अब सेटल हो चुके हैं, वो स्मूथली चल रहे हैं। दैट इज व्हाट आई मेंट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेसेस। ठीक है, तो वो कौन से बिजनेसेस हैं जो अ, जिनके लिए फोरकास्टिंग इम्पोर्टेंट है कैश फ्लो की, या क्यों जरूरी है कैश फ्लो की फोरकास्टिंग? तो सबसे पहले तो हमारे पास जो आ जाएगा ना, वो है कि हमारा जो बेटा कैश फ्लो होता है वो अगर हमें बता रहा है कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या है, नेगेटिव, तो वो हमें बेसिकली इंडिकेट कर रहा है दैट वी एज अ कंपनी, एज अ फर्म, एज अ बिजनेस, वी डू नॉट हैव इनफ कैश। दैट मीन्स वी माइट फेस शॉर्टेज ऑफ कैश, राइट? सो इफ यू आर फोरकास्टिंग योर कैश फ्लो, अगर आप अपनी कैश फ्लो को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, दैट विल इजीली टेल यू और इजीली हेल्प्स यू टू स्पॉट द कैश शॉर्टेज
अर्ली, यानी कि आप पहले से कैश शॉर्टेज को प्रिडिक्ट कर लेंगे, बजाय इसके दैट यू जस्ट गेट इनटू दैट सिचुएशन एंड देन यू रियलाइज के लो वी डू नॉट हैव इनफ कैश, नाउ व्हाट। ठीक है, सो इफ यू गेट टू नो दीज थिंग्स और सच थिंग्स एट द 11th आवर, तो ऑब्वियसली ये मुश्किल हो जाएगा इसको प्लान करना। ठीक है, तो forecasting is important so that you could plan your strategies accordingly. So the first point is that it helps to spot cash shortages at early stage. All right. The next thing that you can say is when you are forecasting your cash flow, तो आपको इस बात का अंदाजा होता है that where you need to spend your money. Do you have enough money to spend on some other expenses or not? For instance, you do not have enough money to spend on some other expenses, तो आपको forecasting में पहले से अंदाजा हो जाएगा कि which thing is important to do or which task is important to perform and which one is not important to perform. ठीक है, सो वी कैन राइट दैट इट ऑल्सो हेल्प्स प्लान स्पेंडिंग, कि कहाँ खर्च करना है एंड कहाँ खर्च नहीं करना। अच्छा, अब इस पे मैं एक और चीज ऐड कर दूं कि वो इस तरह से प्लान करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो दैट वी रन आउट ऑफ मनी। ठीक है, दैट इज वाई दे प्लान इट अकॉर्डिंगली, that is why they plan it accordingly. Okay, moving on, that अब हमारे पास थर्ड हम ये कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ कैश फ्लो फोरकास्ट हम डिसीजंस ले सकते हैं। किस चीज के डिसीजंस कि ठीक है, द कैश फ्लो फोरकास्ट डजंट लुक हेल्दी या फिर बहुत पॉजिटिव हमें नहीं दिख रहा, सो व्हाट इज समथिंग दैट वी कैन प्लान। ठीक है, व्हाट इज द डिसीजन दैट वी कैन टेक? Are we okay to go ahead with taking a loan or asking for a loan from the bank? Do we have enough cash flow कि हम उनसे लोन ले सकें? मतलब ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें आपको फोरकास्टिंग में ही अंदाजा हो जाता है। तो फोरकास्टिंग इवन हेल्प्स अ बिजनेस टू मेक decisions, and that decisions I just told you what that decisions are. For example, ask for loan, या फिर कोई मशीनरी, कोई इक्विपमेंट, कोई रॉ मटेरियल खरीदने से पहले आपने अगर कैश फ्लो फोरकास्ट देख लिया है एंड यू थिंक इट्स नॉट सेफ टू परचेज समथिंग राइट नाउ, सो यू कैन डिले योर परचेजेस, you can make your decisions accordingly. All right, is it clear to all of you? Do you have any questions? Before I proceed to the next topic, I want you guys to just take 2 minutes, go through everything that we have studied so far, and let me know if you are able to understand it or not. Acha, I just got a question can I explain cash outflow? Okay, cash outflow is basically
कैश का बिजनेस से बाहर जाना। ठीक है, यानी कि आपने पेमेंट्स कर दी सप्लायर को, या आपने वेजेस दे दी अपने वर्कर्स को। तो इस सिचुएशन में कैश का क्या हुआ? कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस ना, यानी कि बिजनेस से बाहर जा रहा है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल कैश आउटफ्लो। नाउ if you are getting the cash, or if you are getting the money from someone like your customer, if you are receiving that money, that means that is cash inflow. कैश जो है, पैसा जो है, वो आपके बिजनेस में आ रहा है, दैट इज कैश इनफ्लो। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, परफेक्ट। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब तक मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है, जो कुछ भी हमने अभी तक किया है, वो सब क्लियर चल रहा है। ठीक है, बिकॉज फ्रॉम यू गाइज आई एम नॉट गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, सो दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग सो फार। पर अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन लेट मी नो। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको एग्जांपल्स भी दे देती हूँ, ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाएं, बिकॉज आई डोंट वांट कि एट द एंड ऑफ द डे तुम लोगों के जहन में किसी किस्म का सवाल आए। तो इसमें मैं समझा देती हूँ कि कैश इनफ्लोस की एग्जांपल क्या होती है। कैश इनफ्लोस की हमारे पास एग्जांपल ये होती है कि आपने कोई पैसा जो है, मनी रिसीव्ड, आपने रिसीव कर लिया इनटू द बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट में आपने कोई पैसा रिसीव कर लिया, फाइनेंस रिसीव कर लिया। सो दैट इज व्हाट यू कैन से और कंसिडर योर कैश इनफ्लोस। ठीक है, कैश आउटफ्लोस की बात करें तो यू कैन से कि आपने कोई पेमेंट कर दी। लेट्स से कि पेमेंट और पेमेंट्स मेड टू द सप्लायर, सप्लायर को आपने पेमेंट कर दी। ठीक है, इवन दैट वुड बी कंसिडर्ड एज योर कैश आउटफ्लोस। ठीक है, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, सिंस वी वर डूइंग दिस वन, के व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मेकिंग दिस कैश फ्लो फोरकास्टिंग। ठीक है, कैश फ्लो फोरकास्टिंग करने की क्या सिग्निफिकेंस होती है? तो हमने अभी तक बिजनेस पर्सपेक्टिव से लिखी थी, उस पर्सपेक्टिव से कि अगर बिजनेस जो है वो आपका डेवलप हो चुका है, यानी कि सरवाइव कर चुका है, इट्स ऑन अ गुड स्टेज, तो हमने उसकी बात की थी। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इफ इट इज अ स्टार्टअप। ठीक है, अगर वो स्टार्टअप है तो, अगर देखो, वी ऑल नो व्हाट स्टार्टअप इज। ठीक है, व्हाट स्टार्टअप इज कि जब आपका बिजनेस न्यू न्यू स्टार्ट होता है, एक नया बिजनेस होता है, उसको हम स्टार्टअप कंसिडर करते हैं। जो अभी अपने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पे हो उसको हम स्टार्टअप कहते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट व्हाई कैश फ्लो फोरकास्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर स्टार्टअप्स। सबसे पहले तो जब हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं तो व्हाट इज स्टार्टअप्स? स्टार्टअप्स इज अ न्यू बिजनेस, a new business that has just opened and is still in the early stages of operating. आई नो यू गाइज ऑलरेडी नो दीज थिंग्स, ये बहुत ही बच्चों सी चीज़ है कि मैं आपको ये बेसिक से पढ़ा रही हूँ। लेकिन अगर कोई ऐसा हो जिसके जहन में सवाल आ रहा हो, सो दैट इज द ओनली रीजन व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन दिस वे। ठीक है, अच्छा, कैश फ्लो क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए, कैश फ्लो सबसे पहले तो स्टार्टअप्स के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज व्हेन देयर इज अ न्यू बिजनेस, सप्लायर्स सप्लायर्स माइट नॉट ट्रस्ट देम। ठीक है, सप्लायर्स शायद ऐसा सोच सकते हैं कि भाई यू आर न्यू टू द बिजनेस, सो वी कैन नॉट गिव यू लॉन्ग क्रेडिट। ठीक है, हम बहुत टाइम तक आपको क्रेडिट पीरियड नहीं दे सकते, आपको यू नीड टू पे अस क्विकली।
ठीक है, आपको जल्द से जल्द पेमेंट्स अपनी क्लियर करनी पड़ेंगी बिकॉज यू आर न्यू इन टू द बिजनेस। वॉट इफ आप फेल हो गए? ठीक है, तो हमारा तो मतलब आपका तो पैसा डूबेगा ही डूबेगा, आप हमें भी पेमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो दैट इज वाई यू नीड टू हैव कैश फ्लो फोरकास्टिंग सो दैट यू कुड शो इट टू योर सप्लायर्स दैट सर दिस इज द कैश फ्लो forecast that we have. So the startup needs cash ready to pay to the suppliers on time. ठीक है, तो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया? Suppliers do not trust startups easily. ठीक है, देन व्हाट नेक्स्ट वी हैव, वी कैन से कि बैंक को भी हमें शो करना पड़ता है अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट, सॉरी कैश फ्लो फोरकास्ट, ताकि आप उनसे लोन के लिए उनको कन्विंस कर सकें। ठीक है, ऐसा भी होता है कि बैंक, अच्छा इसका रीजन ये है कि बैंक ये सोच सकते हैं दैट अगेन यू आर ए न्यू बिजनेस, यू नीड टू शो अस योर कैश फ्लो फोरकास्ट सो वी नो दैट यू कैन रीपे द लोन। ठीक है, व्हाट इफ यू डू नॉट हैव इनफ एबिलिटी टू पे बैक? हम क्या करेंगे फिर? हमारा तो काम रुक जाएगा पूरा, राइट? सो दैट इज वाई अगेन द banks want proof before गिविंग अ लोन। ठीक है, लोन देने से पहले उनको भी प्रूफ चाहिए होता है, सो कैश फ्लो फोरकास्ट could be used as that evidence or proof। ठीक है, देन स्टार्टअप्स के पास ज्यादातर टाइम पे कम पैसा होता है। ठीक है, सो न्यू बिजनेस डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ सेविंग्स और प्रॉफिट, सो इफ दे मेक अ मिस्टेक इन कैश मैनेजमेंट, यानी कि अगर कोई मिस्टेक हो गई पैसा संभालने में, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि बहुत जल्दी उनके पास से पैसा खत्म हो जाए। ठीक है, सो वी कैन से दैट अगेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कैश फ्लो फोरकास्टिंग for a startup is that it avoids from running out of cash. ठीक है, is that clear? It avoids from running out of cash. That is what again you can consider as the significance or importance of having cash flow forecast as a startup. ठीक है, इज देयर एनी क्वेश्चंस सो फार? कोई सवाल, कोई चीज जहन में अगर आ रही है तो मुझसे पूछ लें, अगर नहीं आ रही सो वी कैन proceed further. Just show me a thumbs up if everything is clear. All right. Okay. Moving on to the next topic, that is about the key calculations, जो कि अभी मैं सिखा चुकी हूँ आपको, लेकिन मैं दोबारा बता रही हूँ because we have to, you know, go according to the topics that we have actually. तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है दैट इज अबाउट द की कैलकुलेशंस, और उस की कैलकुलेशंस में हमारे पास यही कैलकुलेशन आ रही है, यही फॉर्मूला लिख पाएंगे। ठीक है, हमें यही बताएंगे कि इफ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिव क्लोजिंग बैलेंस दैट मीन्स देयर इज कैश क्राइसिस। ठीक है, यानी कि कैश आपके पास कम है, यू डू नॉट हैव इनफ कैश। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, सिंस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट थिंग ना, तो अभी उसको क्या हम वापस से करें? लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, बट येस, इफ देर इज एनी वन हु थिंक्स कि नहीं मिस मुझे आप दोबारा से समझा दें जो भी की कैलकुलेशंस हैं, की एलिमेंट्स हैं, देन आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। आई जस्ट टेल यू कि क्या सिनेरियो कैसे चल रहा है। ठीक है, लेट मी जस्ट चेक द चैट बॉक्स। ओके, ठीक है, ऑल गुड। अच्छा, नाउ वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द बेनिफिट्स ऑफ कैश फ्लो फोरकास्ट, यानी कि अगर हम कैश फ्लो फोरकास्ट कर रहे हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फायदे हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। ओके, बेनिफिट्स ऑफ कैश फ्लो फोरकास्ट।
ठीक है। अच्छा, अब क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं किसी भी कैश फ्लो फोरकास्ट के? कैश फ्लो फोरकास्ट आपको एक तरह से अर्ली वार्निंग्स दे देता है कि बॉस आपके पास मतलब अगले महीने ना आपके पास कैश शॉर्टेज हो सकती है। इसका मतलब ये है कि आपको फौरी तौर पे या तो कोई और किसी चीज का इंतजाम कर लेना है, यानी कि कैश का इंतजाम कर लेना है, या फिर आप अपने कस्टमर्स से कहें कि दे नीड टू पे यू अर्ली। आप उनको उस सिचुएशन में डिस्काउंट भी दे सकते हैं, दैट इफ योर कस्टमर्स हैज पेड विद इन दीज 5 डेज, तो फिर आप उनको 5% डिस्काउंट दे दें, या इट्स अपॉन यू कि आप उनको कितना डिस्काउंट दे दें। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी कॉस्ट से भी ज्यादा कम रिसीव करें। ठीक है, व्हेन यू आर गिविंग डिस्काउंट्स दैट डजंट मीन दैट यू नीड टू रिसीव लेसर देन द कॉस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट। ठीक है, सो इट विल गिव यू अर्ली वार्निंग्स एज वेल, आपको ये दे देगा अर्ली वार्निंग ऑफ कैश शॉर्टेज। ठीक है, देन कैश फ्लो फोरकास्ट विल हेल्प यू टू मेंटेन कि आपको कब कहाँ कैसे स्पेंड करना है और कब कहाँ कैसे स्पेंड नहीं करना। ठीक है, सो यू कैन से दैट इट विल हेल्प अ बिजनेस टू मेंटेन कंट्रोल ऑफ स्पेंडिंग। इट विल हेल्प यू टू मेंटेन कंट्रोल ऑफ स्पेंडिंग। ठीक है, देन इट विल अवॉइड, इवन इट विल अवॉइड अ बिजनेस, और इट विल हेल्प अ बिजनेस टू अवॉइड ओवर एक्सपेंशन। कभी कभी कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो अपने आप को इतना एक्सपेंड कर लेते हैं कि फिर कैश मैनेज करना इज नियर टू इम्पॉसिबल फॉर देम। ठीक है, सो दिस इज व्हाट कैश फ्लो फोरकास्ट विल हेल्प अ बिजनेस टू अंडरस्टैंड कि आपको ओवर एक्सपेंशन नहीं करना। ठीक है, इतना एक्सपेंड नहीं होना है कि आप अपने बिजनेस को संभाल ही ना सके। सो हेल्प्स अवॉइड ओवर एक्सपेंशन। देन अगेन आई वुड से द सेम थिंग कि कैश फ्लो फोरकास्ट इज रिक्वायर्ड बाय बैंक्स और इन्वेस्टर्स टू चेक। दिस इज द पॉइंट दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, इस वजह से मैं बस लिख रही हूँ, अदरवाइज आई वुड हैव एक्सप्लेन यू दिस पॉइंट टू। ठीक है, टू चेक इफ द बिजनेस इज फाइनेंशियली safe. All right, so these are the benefits of having a cash flow forecast. But we are not done yet. We have some drawbacks as well. ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? Now we are going to proceed towards the limitations or drawbacks of cash flow forecast. ठीक है, कैश फ्लो फोरकास्ट के ड्रॉबैक्स भी हम अब पढ़ लेंगे। अच्छा, सबसे पहला ड्रॉबैक तो ये है जो मैंने इनिशियली ही आपको बताया था व्हेन वी वर लर्निंग अबाउट दिस चैप्टर नेम, कि फोरकास्टिंग इज बेसिकली प्रिडिक्शन अजम्पशन। ठीक है, ये क्या है आपकी, ये आपकी सिंपली अजम्पशन है कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है, क्या हो गया ये अभी तक हमें नहीं पता। हो सकता है कि ऐसा ना हो सकता है कि ऐसा हो जाए। देर इज अ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हो सकता है आपकी इकोनॉमी में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाएं जिसकी वजह से आपकी पूरी फोरकास्ट जो है वो जीरो हो जाए। जीरो इन अ सेंस कि कोई आपकी इतनी मेहनत जो है वो कोई रंग ना लाए, कि आपने इतनी सारी अजम्पशंस की, प्रिडिक्शन की, कोई फायदा ना हो, बिल्कुल भी एक्यूरेट ना निकले। देर इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, और ऐसा होता है बहुत जगहों पे। दैट इज वाई वी कुड से दैट फोरकास्ट मे बी inaccurate.
फोरकास्ट क्या हो सकते हैं, इनएक्यूरेट हो सकते हैं। ठीक है। ऐसा भी पॉसिबल है कि क्योंकि वो आपका बिजनेस है तो आप बिल्कुल ऐसे होके सोच रहे हैं कि यार मेरी तो बहुत सारी सेल्स होंगी, मैं तो बहुत अच्छी सेल्स करूंगा। सो यू हैव बिकम सो मच ऑप्टिमिस्टिक वाइल थिंकिंग अबाउट योर सेल्स प्रिडिक्शन और रेवेन्यू प्रिडिक्शन। ठीक है, ये भी एक ड्रॉबैक में आता है। ठीक है, कि सेल्स प्रिडिक्शंस might be too optimistic। ठीक है, आप बहुत ज्यादा मतलब वो होके सोच रहे हैं, पॉजिटिव होके सोच रहे हैं। इतना भी पॉजिटिव नहीं होना। यू हैव टू लुक अराउंड, यू हैव टू चेक वेदर यू हैव न्यू कंपेटिटर्स, सॉरी वेदर यू हैव कंपेटिटर्स इन द मार्केट, नॉट द न्यू कंपेटिटर्स, वेदर यू हैव कंपेटिटर्स इन द मार्केट, उनकी क्या सेल्स चल रही हैं, व्हाट आर द इकोनॉमिक सिचुएशंस गोइंग ऑन। कोई ऐसा तो नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, बिकॉज इफ अनएम्प्लॉयमेंट इज टेकिंग प्लेस, इफ द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग, ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्ट अगर एज ए लग्जरी मार्केट में है तो उसकी डिमांड फॉल हो जाएगी। ठीक है, सो देर आर सर्टन एस्पेक्ट्स दैट यू हैव टू कंसिडर, देर आर सर्टन फैक्टर्स दैट यू हैव टू कंसिडर टू अवॉइड कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, देन यू हैव टू चेक कि ऐसा भी पॉसिबल है कि आपने पूरा कैश फ्लो फोरकास्ट बना लिया कि सप्लायर को इतनी पेमेंट करनी है, इतनी करनी है, इतनी करनी है, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू केम टू नो कि भाई कॉस्ट जो है वो अनएक्सपेक्टेडली इंक्रीज हो गई। तो मिस कौन से सिनेरियो में कॉस्ट जो है वो अनएक्सपेक्टेडली इंक्रीज हो सकती है? ऐसे सिनेरियो में इंक्रीज हो सकती है अगर आप चीजें इंपोर्ट करवा रहे हो, अगर आप रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करवा रहे हो, अगर आपकी कस्टम ड्यूटीज जो हैं वो फ्लक्चुएट हो रही हो, अगर आपका करेंसी रेट फ्लक्चुएट हो रहा हो, देन यस योर कॉस्ट माइट फ्लक्चुएट। योर कॉस्ट देखो, फ्लक्चुएट में हम इंक्रीज भी कंसिडर कर सकते हैं, हम डिक्रीज भी कंसिडर कर सकते हैं। डिक्रीज हो गया तब तो गुड थिंग, पर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इंक्रीज ही हो रहा होता है। अगर फ्लक्चुएशंस हो रही होती हैं तो इंक्रीज ही हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा कैश फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, सो वी कैन से दैट कैश, सॉरी, वी कैन से दैट कॉस्ट माइट अनएक्सपेक्टेडली इंक्रीज। ठीक है, ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी तो सभी चेंजेस आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा एक और चीज कि मिस हमने जो है ना पूरा कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया था जिसमें हमें ये पता था कि देखो मशीन तो हमने रिसेंटली ही लगाई है, इंस्टॉल करवाई है, तो हमें जो है मशीन का कोई एक्सपेंस नहीं आने वाला, हमने कोई मशीन का एक्सपेंस नहीं रखा। हमें अपने सप्लायर पे भरोसा था, हमने सोचा कि वो जैसा कह रहा है वो वैसे ही रहेगा, बदलेगा बिल्कुल नहीं। ऑल ऑफ अ सडन मशीन ब्रेक डाउन हो गया, खत्म हो गई मशीन अचानक। अब आप क्या करेंगे? आर यू गोइंग टू वेट कि नहीं अब मैं अगले महीने ही ये काम करूंगा, अब तो मैं फिलहाल नहीं कर सकता? नो, यू कैन नॉट स्टॉप योर प्रोडक्शन, राइट? बिकॉज वंस यू स्टॉप योर प्रोडक्शन, दैट मीन्स योर प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, एंड सिंस योर प्रोडक्ट इज इंट अवेलेबल इन द मार्केट, आपकी प्रोडक्ट की सप्लाईज अगर कम हो गई तो ऑटोमेटिकली, लाइक दिस इज सो ऑब्वियस कि आपका कस्टमर कंपेटिटर के पास चला जाएगा। बिकॉज कस्टमर को क्या जरूरी होता है? अपनी डिमांड को सेटिस्फाई करना। और अगर वो आपसे सेटिस्फाई नहीं हो रही उसकी नीड या वांट, तो वो किसी और के पास बहुत ही इजीली जा सकता है। एंड रिमेंबर, वंस यू लॉस्ट योर कस्टमर, दे आर नॉट गोइंग टू रिटर्न until and unless they are unsatisfied with that competitor's product। ठीक है, लेकिन अगर आपने एक बार खो दिया अपने कस्टमर को, वो वापस नहीं आने वाले। सो दिस इज व्हाट यू कैन ऑल्सो कंसिडर एज अ ड्रॉबैक, दैट योर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, unexpected events are not always predicted। I was watching a movie on that Netflix, I believe उसका कुछ क्या नाम था, होम करके कुछ नाम था उसका, रिसेंटली रिलीज हुई है। ठीक है, उसमें क्या दिखाया है कि कुछ लड़के जो थे वो काम करने के लिए शहर की तरफ गए अपने विलेज से निकलकर, और वहां उन्होंने काम शुरू किया। आफ्टर अ फ्यू डेज, अच्छा उन्होंने फैक्ट्री में एज ए लेबर वो काम कर रहे थे, आफ्टर अ फ्यू डेज लॉकडाउन लग गया। अब इसी सिचुएशन को एज अ बिजनेस ओनर अगर हम कंसिडर करें तो लॉकडाउन
कोविड या इस किस्म के पेंडेमिक्स आर नॉट प्रिडिक्टेड। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि सिंस कोविड आया या कोविड का आउटब्रेक हुआ, तब से कंपनीज आर रेडी, कंपनीज हैव सम रिटेन अर्निंग्स कि वो उसको मैनेज कर सकें, लेकिन उससे पहले नहीं था ऐसा। वी एज अ बिजनेस वर नॉट रेडी कि हमारे पास ऐसा कोई पेंडेमिक आए और हम उस पे जो है ना कुछ मैनेज करें। ठीक है, तो इसे कहते हैं अनएक्सपेक्टेड इवेंट। ठीक है, दिस इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट कि हमें तो पता ही नहीं था ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो गया। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल अनएक्सपेक्टेड इवेंट। आई रियली होप कि चीजें जो हैं वो क्लियर चल रही हैं। अगर किसी का सवाल है, इफ देर इज एनी वन हैविंग एनी क्वेश्चंस, you can just drop me a message in the chat box so I can explain you that particular part। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। we have the next topic, that is why cash flow problem occurs। कैश फ्लो की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आती क्यों हैं, उसका मसला क्या है, उसका एक्चुअली वो चाहती क्या है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। why cash flow problems occur। ठीक है, अब जरा हम इसको देख लेते हैं। देखो, कैश फ्लो प्रॉब्लम अकर होने का सबसे पहला रीजन जो बहुत बेसिक जहन में आ सकता है, वो है कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग ही सही नहीं हुई हुई। तभी तो आपका कैश फ्लो प्रॉब्लम आ रहा है। यानी कि या तो आपने फोरकास्टिंग सही नहीं की हुई, या फिर आप जो पेमेंट्स कर रहे हैं वो सही तरीके से नहीं कर रहे, या फिर आप जो पेमेंट्स रिसीव कर रहे हैं वो सही तरीके से नहीं कर रहे। इसका मतलब ये होता है कि देखो, याद रखो कि आप अपने सप्लायर को जो पेमेंट कर रहे होते हैं, दैट इज कैश आउटफ्लो, राइट। हमेशा बिजनेस को जरूरी ये होता है कि उसका कैश आउटफ्लो मिनिमाइज रहे, कम आए, और कैश इनफ्लो मैक्सिमम आए, ज्यादा आए। तो उसको क्या करना चाहिए कि उसको सप्लायर को पेमेंट करने के लिए जो ड्यूरेशन लेनी चाहिए वो ज्यादा लेनी चाहिए एज कंपेयर्ड टू द ड्यूरेशन दैट दे हैव गिवन टू द कस्टमर टू रिसीव द पेमेंट। ठीक है, जैसे मेरा सप्लायर है, मैं उसको कहूंगी कि भाई मैं आपको पेमेंट 15 दिन में करूंगी, एंड आई विल गिव 7 days टू माई कस्टमर के सर यू हैव टू पे मी दैट अमाउंट विद इन 7 days। और अगर आपने 7 days से ज्यादा का टाइम लिया, वी कैन आस्क यू फॉर एडिशनल पेमेंट्स। ठीक है, इससे क्या होगा, जब मेरा कस्टमर मुझे मेरा अमाउंट देगा, उसके अंदर मेरा प्रॉफिट भी होगा और मेरी कॉस्ट भी होगी, यानी कि मेरी एडेड वैल्यू भी होगी और मेरी कॉस्ट भी होगी। तो मैं कॉस्ट जो है वो सप्लायर को देकर फारिग हो जाऊंगा, डेडलाइन भी मीट कर लूंगा, या हो सकता है डेडलाइन से पहले मैं उसको वो पेमेंट कर दूं। ठीक है, और यहाँ से कस्टमर भी मुझे पे कर देगा, तो आई आई वोंट बी वरिड कि यार वो बंदा जो है वो या तो डाउटफुल डेट में कन्वर्ट हो गया या फिर बेड डेट बन गया। ठीक है, सो यू नीड टू हैव प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग। प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग। Okay. After having proper financial planning, sorry, no proper financial planning थी, इसी वजह से सॉरी, नो प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग थी, इसी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। और ये प्रॉब्लम ना हो इसके लिए यू हैव टू डू प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, नाउ जो बात मैंने अभी आपको समझाई थी कि आप अपने कस्टमर्स को ज्यादा टाइम मत दें, यानी कि ज्यादा क्रेडिट पीरियड ना दें उनको। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्रेडिट पीरियड। अपने कस्टमर्स को आप जितना ज्यादा क्रेडिट पीरियड देंगे उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम आपके लिए बनेगा। क्यों बनेगा ये मैंने अभी समझा दिया कि आप सप्लायर्स को पेमेंट जो है वो टाइम पे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो दैट इज अगेन व्हाट यू कैन राइट और कंसिडर दैट पुअर क्रेडिट कंट्रोल। इसको समझने में प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं इसके आगे लिख देती हूँ कि कस्टमर कस्टमर कस्टमर्स पे लेट। ठीक है, ताकि क्लैरिटी आ जाए। अच्छा, अगेन एक तो हो गया क्रेडिट कंट्रोल, किसने पैसे दिए किसने पैसे नहीं दिए, आप ये चीज ऑब्जर्व करते रहें। अगर किसी ने ज्यादा टाइम ले लिया है तो आप उसको एडिशनल पेमेंट की बात करें कि इफ यू आर पेइंग आफ्टर द ड्यू डेट और द मेच्योरिटी डेट, यू हैव टू पे
अ फ्यू अमाउंट मोर, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा पैसे आपको देने पड़ेंगे, योर अमाउंट वुड इंक्रीज। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपके पास ये आ रहा है कि आप कस्टमर्स को ज्यादा टाइम ना दें। ज्यादा टाइम मतलब डू नॉट गिव कस्टमर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टू पे बैक। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं गिविंग कस्टमर्स टू मच टाइम टू पे। आपने उसको दे दिया महीना, 1.5 महीना, 6 महीना। देखो होता है, आई एम नॉट सेइंग कि कोई बिजनेस 6 महीने नहीं देता अपने कस्टमर को पेमेंट करने के लिए, देते हैं। बट द कस्टमर वन, नंबर वन, हैज टू बी लॉयल टू द बिजनेस। नंबर टू, उन्होंने बहुत बड़ी परचेजेस कर ली हैं और अब आप उनसे चंक्स में पैसे ले रहे हैं। चंक्स कह लो, इंस्टॉलमेंट्स कह लो, ठीक है, अप टू यू। आप उस तरीके से उनसे पेमेंट कलेक्ट कर रहे हैं, सो यू कैन गो अहेड विद 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 13, 14, 15, लाइक अप टू यू। लेकिन अगर वो मामूली सी पेमेंट है दैट कुड बी मेड विद इन अ मंथ, एंड यू नो कि उसने कोई बल्क बाइंग नहीं की है, बल्क परचेजेस नहीं किए हैं, दैट इज योर फर्स्ट टाइम कस्टमर, यू कैन नॉट गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू देम। ठीक है। इसके अलावा कैश फ्लो प्रॉब्लम इसलिए भी आ सकती है कि आपने अपने बिजनेस को बहुत जल्दी एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, एक्सपेंडिंग टू फास्ट, यानी कि आपने इतनी अर्निंग नहीं की जितना आपने स्पेंड कर दिया। इसको हम कह सकते हैं स्पेंडिंग बिफोर अर्निंग। इतना कमाया नहीं जितना लगा दिया। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द पॉइंट्स और द थिंग्स दैट वी कैन से कि व्हाई कैश फ्लो प्रॉब्लम कुड अकर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर द मेथड्स टू इम्प्रूव कैश फ्लो। कैश फ्लो इम्प्रूव कैसे हो सकता है? देखो अभी तक तो हम ये रो रहे थे कि भाई कैश फ्लो फोरकास्टिंग में क्या मसला हो सकता है, कैश फ्लो कैश फ्लो में क्या मसला हो सकता है। बट नाउ इट्स टाइम टू लर्न कि व्हाट आर द मेथड्स टू इम्प्रूव कैश फ्लो। ठीक है, अब हम वो जो प्रॉब्लम्स हमने इतनी सारी देखी, इतनी सारी जानी, उन सबको हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, कैसे फिक्स कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट के मेथड्स। आई होप यू ऑल आर मेकिंग नोट्स, बिकॉज दोज हु आर नॉट मेकिंग नोट्स, प्रॉब्लमैटिक बात हो जाएगी उन सबके लिए। आई वॉन्ट योर नोट्स टू बी प्रिपेयर्ड। अगेन लाइक येस्टरडेज क्लास, मैं अगेन गूगल क्लासरूम पे आपके पास एक असाइनमेंट लगा दूंगी, वेयर यू जस्ट हैव टू स्कैन दैट वर्क एंड यू हैव टू अपलोड इट। ठीक है, एंड आई जस्ट कीप ऑन नोटिंग डाउन दोज नेम्स जिन्होंने काम अपलोड नहीं किया हुआ होगा, सो दे वोंट बी अलाउड टू ज्वाइन माई क्लास ऑन मंडे। बाहर रहना खड़े हुए, आई वोंट अलाउ यू। ओके, नाउ मेथड्स टू इम्प्रूव कैश फ्लो। इम्प्रूव कैश फ्लो कैसे कर सकते हैं हम लोग? सबसे पहले कैश फ्लो में हमारे पास दो चीजें आ रही थी जो मैंने आपको शुरू में ही बता दी थी, आई होप कि आपको याद होंगी। एक हमारे पास था कैश इनफ्लो और दूसरा हमारे पास था कैश आउटफ्लो। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं वो हम सबसे पहले बात करेंगे इंक्रीज कैश इनफ्लोज। ठीक है, कि हम अपना कैश इनफ्लोज को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले अपने कोई एसेट्स जो अनयूज्ड इक्विपमेंट्स होते हैं, जो अब आपको रिक्वायर्ड नहीं है या ऐसे ही पड़े हुए हैं आपके पास, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप क्या कर सकते हैं, उसको उसको आप बेच सकते हैं। सो यू कैन से सेल एसेट्स। ओके, एसेट्स में आपकी वही मशीनरीज आ जाती हैं जो ऐसी हैं आपके पास पड़ी हुई हैं। या फिर आप गुड्स को, जो गुड्स आप खरीद रहे हैं, उन गुड्स को आप रेंट पे ले सकते हैं या फिर आप सेल प्राइस पे ले सकते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सेल एंड, अच्छा, सेल एंड लीज बैक भी आप कह सकते हैं। जो मैंने आपको समझाया था वो एक एग्जांपल थी। जैसे अभी मैं आपको इसको भी आगे फर्दर समझा रही हूँ दैट यू कैन सेल एन एसेट। ठीक है, आप उस एसेट को बेच सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू यूजिंग इट बाय पेइंग दैट रेंट। ठीक है, रेंट देते रहें और उसको इस्तेमाल करते रहें। ठीक है, एसेट बट कंटिन्यू
using it by paying rent. All right. Then you need to collect your payments from your customers quickly. ठीक है, और उसके लिए भी हमारे पास कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं, दैट हाउ कैन वी मोटिवेट आवर कस्टमर्स टू पे अस क्विकली। ठीक है, क्योंकि कस्टमर बोलेगा कि भाई जब मुझे आज भी उतना ही पैसा देना है, एक महीने बाद भी उतना ही पे करना है, सो व्हाई एम आई इन अ हरी टू पे। ठीक है, मैं बाद में दे दूंगा। सही है, इसी वजह से व्हाट बिजनेस डू इज दे ऑफर डिस्काउंट फॉर अर्ली पेमेंट्स। ठीक है, ये काम वो कर सकते हैं। आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर, यहाँ तक चीजें क्लियर चल रही हैं। नाउ वी नीड टू लर्न कि भाई अभी तो हमने पढ़ लिया इंक्रीज कैसे कर सकते हैं कैश फ्लो। अब हमें ये पढ़ना है कि हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं कैश आउटफ्लो, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था इंक्रीज कैसे करना है कैश इनफ्लोज को। बिकॉज जब इनफ्लोज ज्यादा और आउटफ्लोज कम होते हैं देन वी कंसिडर द कैश फ्लो पॉजिटिव। ठीक है, सो नाउ देयर इज रिड्यूस कैश आउटफ्लोज। कैश आउटफ्लोज कैसे रिड्यूस हो सकते हैं? जो आपकी अननेसेसरी परचेजेस हैं, unnecessary purchases means you were not required to purchase that, आपकी प्रोडक्शन उस गुड या सर्विस के बगैर भी चल रही थी लेकिन आपने फिर भी उसको खरीद लिया। नाउ दिस इज सम सॉर्ट ऑफ फजूल खर्ची इन योर बिजनेस। ठीक है, सो व्हाट यू कैन डू इज you can delay your non essential purchases। आप अपनी नॉन एसेंशियल परचेजेस को डिले कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने सप्लायर की पेमेंट्स को डिले करें। उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको टोपियां कराते रहें कि चल भाई मैं आज नहीं दे सकता, या आप उस अपना फोन बंद करके बैठे हैं जब वो भाई कॉल कर रहे हैं आपको पेमेंट के लिए। ऐसा नहीं करना है। आप उनको जो टाइम दे रहे हैं वो थोड़ा ज्यादा का टाइम दें। ठीक है, लेकिन अपना रिलेशनशिप विद द सप्लायर वो भी ना खराब करें। यू हैव टू कीप योर रिलेशनशिप गुड इनफ कि वो सप्लायर भी आप पे भरोसा करे, आप भी उस सप्लायर पे भरोसा कर सकें। ठीक है, सो डिले पेमेंट्स टू सप्लायर्स। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अननेसेसरी एक्सपेंसेस। अननेसेसरी एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं? उनको आप रिड्यूस कर दें। रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपेंसेस। अब ये मिस अननेसेसरी एक्सपेंसेस हम किसको कंसिडर करते हैं? देखो अननेसेसरी एक्सपेंसेस हमारे वो हो जाते हैं जैसे आप जो हैं वो फजूल में एडवर्टाइजमेंट लगा रहे हैं अपनी। ठीक है, ऐसी जगह लगा रहे हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, आप कुछ एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज को पे कर रहे हैं। ठीक है, उन एम्प्लॉयज की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सो यू कैन कंसिडर दैट एज योर एक्स्ट्रा और अननेसेसरी एक्सपेंसेस। ठीक है, कट एडवर्टाइजिंग टेम्पोररी, यानी कि कुछ अरसे के लिए। ऐसा नहीं है हमेशा के लिए ही आपने अपनी एडवर्टाइजमेंट बंद कर दी, नहीं भाई। जब आपको लग रहा है कि नाउ यस कैश फ्लो इज गेटिंग बैक टू नॉर्मल तो बस आप भी फिर इसको नॉर्मली ट्रीट करें। ठीक है, लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं अभी भी प्रॉब्लम्स हैं जो कंटिन्यू रहेंगी, सो यस नाउ यू हैव टू फाइंड आउट सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजी जिसकी वजह से आप इसको अवॉइड कर सकें। ठीक है, moving on with the last topic that we have, and that is regarding the calculations, so that we all can understand कि हमें ये चैप्टर समझ आया या नहीं आया। ठीक है, बहुत ही प्रिसाइज सी मैं एक सवाल पूछ रही हूँ आपसे, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है वो। कैलकुलेटर्स आई होप सबके पास होंगे। आपने क्या करना है, यू जस्ट नीड टू टेल मी दैट द ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस वॉज $5,000। ठीक है, योर इनफ्लोज यानी कि बिजनेस में जो पैसे आए थे दैट वर $12,000।
द आउटफ्लोज यानी कि बिजनेस से जो पैसे बाहर गए थे, दैट वर $15,000। पहले तो यही देख के मुझे लग रहा है कि नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, क्या देख के मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है? कि भाई बिजनेस में 12,000 आया और चला 15,000 गया। ये तो ऑफ सीन है। ठीक है, शुरू में ही आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। नाउ अ क्वेश्चन फ्रॉम यू इज टू कैलकुलेट नंबर वन, net cash flow. And once you are done with this, you have to calculate number two, closing balance। ठीक है, ये दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। इट्स 9:17 राइट नाउ। ठीक है, अभी से 9:18 से 5 मिनट लगाते हैं, एंड देन आई वॉन्ट यू ऑल टू सेंड मी योर आंसर्स। ठीक है, जल्दी से अपने आंसर्स मुझे चैट बॉक्स में भेजें।
I have received a few response, but just 5 minutes are left. तो those who haven't sent me any response, जल्दी से कीजिए. Okay, let's start with the solution to this working. इसकी मैं ज़रा शो कर देती हूँ आपको. देखें, हमारे पास क्वेश्चन था, हमें नेट कैश फ्लो कैलकुलेट करना था. नेट कैश फ्लो का छोटा सा सिंपल सा मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, दैट आउटफ्लोज और इनफ्लोज का डिफरेंस होता है. ठीक है, तो नेट कैश फ्लो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इनफ्लोज कितने थे वो हमें देखना पड़ेगा. ठीक है, इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज. 12,000 था हमारा इनफ्लो, 15,000 वॉज आर आउटफ्लोज. ठीक है, इसको हम देख लेंगे तो हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव में आएगा. इट्स गोइंग टू बी इन नेगेटिव. ठीक है, जब हमारा आंसर ही नेगेटिव में आ रहा है, सो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि हमारी जो कंपनी है वो लॉसेस में नहीं जा सकती. यानी कि हमारा जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है. नो, द कैश फ्लो इज इन पॉजिटिव एट ऑल. ठीक है, अब जब हम अपना क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस इज इक्वल्स टू योर ओपनिंग बैलेंस. Closing balance is equals to the opening balance. You have to plus with your net cash flow. अब क्या होगा कि जो हमारा ओपनिंग बैलेंस था वो हमें सवाल में दिया हुआ था, दैट वाज 5,000. ठीक है, 5,000 में आप प्लस करेंगे क्या चीज, अपना नेट कैश फ्लो. यही पढ़ा था ना हमने. तो जब आप प्लस कर रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका आंसर जो था वो नेगेटिव में नेट कैश फ्लो वैसे ही आ रहा था. प्लस माइनस का फॉर्मूला जो होता है हमारा एलजेब्रा वाला, उसको यहाँ लगा दो, आपका आंसर जो है वो 2,000 आ जाएगा. दिस मीन्स, या फिर दिस शोज दैट द बिजनेस स्टिल हैज कैश. बिजनेस के पास अभी भी कैश है, लेकिन बट नीड्स टू मॉनिटर, यानी कि सुपरविजन अपनी बढ़ानी पड़ेगी ऑन स्पेंडिंग्स. आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी स्पेंडिंग कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर यही शो हो रहा है आपके ज्यादा आउटफ्लोज देखकर कि आपकी स्पेंडिंग जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है. ठीक है, सो यू नीड टू अवॉइड दिस थिंग, यू नीड टू स्टॉप दिस थिंग. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई सवाल है किसी का अब तक? सो यू कैन जस्ट आस्क मी, लेट मी नो वट एवर क्वेश्चन यू गाइज हैव, वी कैन डिस्कस ऑन दैट. And if you do not have any questions, you can show me a thumbs up. All right. तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, अपने इस चैप्टर को एंड करते हैं. वी आर डन विद दिस चैप्टर. हमारे पास अभी इस चैप्टर को हमने कवर कर लिया है इन अ वेरी लॉन्ग डिटेल. सही है. सो नाउ आई बिलीव कि इट वुड बी इजियर फॉर अस टू रिस्पॉन्ड टू ऑल दैट पास्ट पेपर क्वेश्चंस एज वेल दैट यू हैव. राइट, पास्ट पेपर क्वेश्चंस को भी आप आंसर करने की कोशिश इसके साथ कर सकते हैं.